मूवी की स्टार्टिंग एक बंजर रेगिस्तान से होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रेन में एक आदमी दिखाया जाता है। इसका नाम वर्जिल है। वर्जिल इस मूवी में एक मेन कैरेक्टर है। तभी हम देखते हैं कि वर्जिल कुछ खा रहा होता है और एक गरीब औरत अपने बच्चे के साथ मदद भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही होती है। वर्जिल उन्हें कुछ खाना देकर ट्रेन से उतर जाता है। वह देखता है कि आसपास यहाँ केवल एक शॉप है इस वीरान और सूखे इलाके में। वह शॉप के अंदर जाकर देखता है कि यहाँ एक अजीब सा आदमी टीवी देख रहा है। वर्जिल उससे बात करने का ट्राई करता है, लेकिन वह शख्स एक जवाब नहीं देता। वर्जिल कहता है कि वह यहाँ एक शख्स से मिलने आया है जो उसे कंपाउंड तक ले जाएगा। वह आदमी अब भी कुछ नहीं कहता। अब हम देखते हैं कि वर्जिल टॉयलेट में बैठा है और बाहर एक आदमी आकर कहता है कि क्या तुम वही हो जिसे कंपाउंड तक जाना है? वर्जिल हाँ कहता है। दरअसल बाहर खड़ा आदमी कीथ है, जिसे वर्जिल ने कंपाउंड तक जाने के लिए हायर किया है। अब ये दोनों गाड़ी में बैठकर कंपाउंड की तरफ जाने लगते हैं। कीथ कहता है कि टोटल रेंट $320 आएगा, लेकिन वर्जिल कहता है कंपनी ने तो कहा था $200 आएगा। अब कीथ नाराज होकर बोलता है चलना है तो चलो, नहीं तो गाड़ी वापस ले लेता हूँ मैं। इसलिए वर्जिल मान जाता है। रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाने की वजह से ये लोग रुक कर टायर चेंज कर रहे होते हैं कि तभी कुछ दूरी पर जंगली कुत्तों की आवाज़ें आती हैं। कीथ जाकर देखता है तो वे कुत्ते अपने ही एक साथी को खा रहे होते हैं। इससे हमें इस जगह के बारे में यह आइडिया लगता है कि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की इतनी कमी है कि ये कुत्ते अपने ही साथी को भी नहीं छोड़ रहे। कीथ उन कुत्तों को भगाकर उस जख्मी कुत्ते के सर को एक पत्थर से कुचलकर मार देता है। वर्जिल ये सब नहीं देख पाता, इसलिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। यहाँ पर हमें यह भी पता लगता है कि कीथ काफ़ी निर्दयी और क्रूर इंसान है, इसलिए उसने उस कुत्ते को बचाने की जगह मार डाला। गाड़ी ठीक होने के बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अंधेरा होने की वजह से एक जगह रुक कर आग जलाकर बैठते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर बात करते हैं और हमें पता चलता है एक्चुअली वर्जिल कंपाउंड इसलिए जा रहा है क्योंकि उसने एक एडवर्टाइजमेंट में देखा था वहाँ लोग काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, वहाँ पर काम और पैसा दोनों अवेलेबल हैं। वह वहाँ जाकर एक नई शुरुआत करना चाहता है। इस सभी पर कीथ कहता है ये सब झूठ और बकवास है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ लोग बहुत बेकार ज़िंदगी जी रहे हैं, काम के घंटे तक फिक्स नहीं है। लेकिन वर्जिल उसकी एक नहीं सुनता। अगले दिन वर्जिल ड्राइव कर रहा होता है और कीथ सोया है। ज़्यादा गर्मी लगने के कारण वर्जिल एसी ऑन कर देता है, इसलिए थोड़ी ही दूर जाने के बाद गाड़ी का इंजन बैठ जाता है। दरअसल ये सब गाड़ी के पुराने होने के कारण होता है। कीथ को जब ये पता चलता है तो वह वर्जिल पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है मैंने तुम्हें मना किया था एसी ऑन करने से, लेकिन तुमने किया। वर्जिल शर्मिंदा होकर कीथ से माफ़ी मांगता है। कीथ इतना ज़्यादा गुस्सा इसलिए हो जाता है क्योंकि इस वीरान इलाके में ना तो मैकेनिक है और ना ही खाने पीने का कोई रिसोर्स। अब हम देखते हैं वर्जिल साइड में जाकर टॉयलेट करने लगता है। तभी उसकी नज़र कुछ पत्थरों के बीच एक चमकीले से पत्थर पर पड़ती है। ये उसे चेक करता है और कहीं ना कहीं इसे यह लग रहा है कि यह सोना है। थोड़ी देर सोचने के बाद कीथ को बुलाकर चेक करवाता है। कीथ कहता है कि अगर यह आग से रिएक्ट करने के बाद काला पड़ गया तो सोना नहीं होगा। इतना कहकर कीथ लाइटर की हेल्प से उसे जलाता है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह सोना ही है। अब दोनों लोग मिलकर फावड़े से सोने को खोद कर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें पता चलता है कि सोना बहुत ज़्यादा है, हाथों से तो इसे निकाला नहीं जा सकता। इसलिए गाड़ी से एक रस्सी बांधकर उसे निकालने का ट्राई करते हैं, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। कीथ कहता है कि शाम होने वाली है, हमें लकड़ियां ढूंढकर उनकी आग से खुद को कुत्तों से सेव रखना होगा। इतना कहने के बाद ये दोनों लकड़ियां ढूंढकर आग जलाते हैं। इसका मतलब ये लोग आज रात यहीं रुकने वाले हैं। फिर ये दोनों पास बैठकर बातें करते हैं और अपनी इस खोज को लेकर खुशी से झूम उठते हैं, एंजॉय करते हैं। रात में कीथ कहता है हम दोनों में से किसी एक को शहर जाना होगा ताकि वह एक्सकेवेटर ला सके।
और एक्सकेवेटर से सोने को निकाल सकें। वर्जिल कहता है हम दोनों भी तो चल सकते हैं ना। इस पर कीथ कहता है नहीं, हम में से किसी एक को इसकी सुरक्षा करनी होगी ताकि कोई और इसे ना ले सके, और मैं तुम्हें अपनी किसी जानकार का नंबर दूंगा, इसकी मदद से तुम एक्सकेवेटर को ढूंढ कर ले आना। वर्जिल कहता है नहीं, मैं रुकूंगा और तुम जाकर एक्सकेवेटर ले आओ। कीथ कहता है कि सफर में मुझे 4 से 5 दिन लग जाएंगे। वर्जिल कहता है ठीक है, जाओ और मैं इस सोने को प्रोटेक्ट करूंगा। अगले दिन कीथ वर्जिल को कुछ फूड, वाटर, एक चाकू, रस्सी, कुछ कपड़े और एक सैटेलाइट फोन के साथ कुछ बैटरीज देता है ताकि वर्जिल मदद के समय कीथ को कांटेक्ट कर सके। कीथ जाने लगता है और कहता है बस वो दिन याद रखना जब हम बहुत अमीर होंगे। इतना कहकर वर्जिल को वह इस वीरान और सूखे रेगिस्तान में छोड़कर चला जाता है। कीथ के जाने के बाद वर्जिल रस्सी और कपड़ों की हेल्प से एक टेंट बनाकर खाने और पानी के साथ आसानी से दिन काट लेता है। हालांकि रात को कुछ कुत्तों की आवाज़ें उसे डराती हैं, बट रात भी बिना किसी ज़्यादा मुश्किल के बिता लेता है। अगले दिन रेगिस्तान में घूमते हुए उसे एक क्रैश्ड प्लेन दिखाई पड़ता है। वह उसमें जाकर बैठता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वह यहाँ से सोने पर नज़र नहीं रख सकता था क्योंकि वह प्लेन से दूर है। इसलिए प्लेन के स्पेयर पार्ट्स को ले जाकर सोने के पास ही एक टेंट बनाकर रहने लगता है। दिन में सोते हुए चेहरे पर तीखी धूप पड़ने की वजह से उसका चेहरा जलकर अजीब सा हो जाता है। इस पर वह ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बाद में एक पत्थर की मदद से एक सोने के टुकड़े को तोड़कर वो बैग में रख लेता है। इसी दौरान कीथ का सैटेलाइट फ़ोन आता है। वर्जिल कहता है मैंने एक छोटा टुकड़ा तोड़ा है, हम दोनों इसे बेचकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन कीथ कहता है इतने से क्या होगा, हम सारा सोना निकालेंगे। वर्जिल कीथ की बातों में आ जाता है और सोने की सुरक्षा करने में लग गया। इसी तरह दूसरा दिन और रात बीत जाती है। अगली सुबह उसके चेहरे के जख्म और ज़्यादा गहरे और दर्दनाक हो गए। चेहरे का रंग भी उड़ चुका है। सुबह वर्जिल जब पानी पी रहा होता है तभी एक रैटल स्नेक उसके पास आ जाता है। वर्जिल उसे मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन इस चक्कर में उसका सारा पानी बर्बाद हो जाता है, वो भी ऐसी टफ सिचुएशन में। जल्द ही उसका खाना भी ख़त्म हो जाता है। अब वर्जिल कुछ और पार्ट्स लेने के लिए प्लेन के पास जाता है और अपने साथ उस सोने के टुकड़े को भी ले जाता है। तभी वहाँ पर एक स्ट्रेंजर लड़की को आता देख वह उस सोने के टुकड़े को प्लेन में छिपा देता है और चुपचाप बैठ जाता है। वो स्ट्रेंजर लड़की उसके पास आती है और मदद के रूप में उसे पानी ऑफर करती है और कहती है यहाँ से कुछ दूर एक पानी का कुआं है, तुम वहाँ जाकर रह सकते हो। लेकिन वर्जिल मना कर देता है। उससे यहाँ से जाने के लिए भी कहता है, लेकिन वो लड़की उसकी बात नहीं मानती और उसके पीछे पीछे टेंट तक आ जाती है। फिर उसके टेंट को भी बिगाड़ने लगती है और बहुत सारे सवाल पूछती है। इस सभी से वर्जिल काफ़ी हाइपर होकर एक फावड़े से उसके सर पर ज़ोर से हिट करता है, जिससे उस लड़की की मौत हो गई। ये सब देखकर हम व्यूवर्स ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्जिल कितनी ख़राब मानसिक स्थिति में है। इस समय उसे कुछ भी सही और गलत नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ मूवी की स्टार्टिंग में उसने एक औरत की मदद की थी और आज एक औरत की जान तक ले ली। अब वो उस लेडी के कपड़ों से कुछ ज़रूरी सामान निकालने के बाद एक गड्ढा खोदकर उसे दफना देता है। थोड़ी देर में कुछ कुत्ते उस लेडी की बॉडी को ज़मीन से निकाल कर खाने लगते हैं। ये देखकर वर्जिल काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर उसकी बॉडी को जला देता है। इस तरह तीसरा दिन और रात भी बीत जाती है। अगले दिन सुबह वर्जिल सैटेलाइट फ़ोन पर कीथ से बात करते समय काफ़ी इमोशनल हो जाता है और पूछता है तुम कब तक आ जाओगे, जिस पर कीथ कहता है अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। बात करते समय हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि वर्जिल का ब्रेन अब डिहाइड्रेशन की वजह से सही से काम नहीं कर पा रहा है, वो बातें भूल रहा है। तभी वहाँ से एक ट्रक को गुजरता हुआ देख वर्जिल अपने सामान को उठाकर वहाँ से जैसे ही जाने के लिए खड़ा होता है, तभी उसकी नज़र ज़मीन में दबे हुए उस सोने पर पड़ती है और यहाँ पर लालच की सारी हदें पार हो जाती हैं। वो चाहे तो इस छोटे से टुकड़े को ले जाकर अपनी जान बचा सकता है, लेकिन वो नहीं करता और ट्रक को जाने देता है। इस समय तक उसका चेहरा काफ़ी सूख चुका है और बदसूरत भी लगने लगा है, किसी ज़ॉम्बी की तरह।
सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वर्जिल का सामना एक बहुत तेज रेतीले तूफान से होता है। इस तूफान में वर्जिल का सारा टेंट बर्बाद हो जाता है। तूफान थमने के बाद हम देखते हैं कि वर्जिल के पेट में एक लकड़ी घुस जाती है, लेकिन इस हालत में भी वो अपने सोने के ऊपर हाथ रखकर आराम करता है। थोड़ी देर बाद वो इस लकड़ी को पेट से निकाल लेता है, फिर अपने ज़ख्म को एक गर्म टीन के ढक्कन की मदद से बंद कर लेता है। गाइस, मूवी का यह सीन काफ़ी दर्दनाक लगता है मुझे। पानी और खाने की कमी के कारण वर्जिल काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और उसे हेलुसिनेशंस भी आने लगते हैं। इसी वजह से वह मरी हुई लड़की उसे ज़िंदा दिखाई देने लगती है। तभी वहाँ से सच में एक रियल लड़की गुजर रही होती है। वो इसे देखकर रुक जाती है और पानी पिलाती है। वास्तव में यह लड़की पहले वाली लड़की की छोटी बहन है। यह पूछती है कि तुमने मेरी सिस्टर को देखा? ये मना कर देता है और यहाँ से जाने को कहता है। एक्चुअल में वर्जिल और उसका फ्रेंड दोनों ही नहीं चाहते थे कि कोई थर्ड पर्सन इनका इन सब में पार्टनर बने। इसीलिए अभी तक वर्जिल को जो भी इंसान मिला वो उसे जाने के लिए ही कहता रहा, ताकि किसी और को सोने के बारे में ना पता चले। वो लड़की जाते जाते वर्जिल के चारों तरफ आग जलाकर जाती है, क्योंकि उसमें अब ज़्यादा जान नहीं बची। उसका खून काफ़ी बह चुका है और उस खून को सूंघ कर ही जंगली कुत्ते वर्जिल को मारने की फिराक में वहीं आसपास घूम रहे हैं। तभी ज़मीन में सैटेलाइट फ़ोन बजता है, जिस पर कीथ की कॉल थी। वर्जिल उससे पूछता है, और कितनी दूर हो? वो कहता है, मैं बस आ गया, मैं धुआं देख सकता हूँ। वर्जिल कहता है, हाँ, ये धुआं मैंने ही किया है। अब वे कुत्ते वर्जिल के और नज़दीक आने लगते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह आदमी अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ताकत ही नहीं बची। जब वह शुरू में यहाँ आया था तब कुत्ते उसे ज़्यादा परेशान नहीं करते थे, क्योंकि उस समय वर्जिल में काफ़ी ताकत थी, लेकिन अब नहीं। बात करते हुए वे कुत्ते वर्जिल को खींच ले जाते हैं। वर्जिल फ़ोन पर हेल्प मांग रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कीथ वर्जिल से ज़्यादा दूर नहीं है। वह एक पहाड़ के पीछे से दूरबीन से यह सब देख रहा होता है, लेकिन फिर भी उसकी मदद नहीं करता। इससे हमें पता चलता है कि कीथ ही विलन है। वो ये चाहता है कि वर्जिल मर जाए, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उस सोने की सुरक्षा की, सभी से उस सोने को छुपा कर रखा, और इस सब के बदले में उसे क्या मिला? धोखा और मौत। वर्जिल के मरते ही कीथ गाड़ी के साथ एक्सकेवेटर लेकर सोने के पास आता है और उसे जैसे ही निकालने के लिए आगे बढ़ता है, उसी समय एक तीर उसकी छाती पर आकर लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ सवाल ज़रूर छोड़ जाती है कि वो तीर किसने मारा? क्या वहाँ पर कोई तीसरा भी था जो इन दोनों पर नज़र रखे हुए था? मेरे ख्याल से गाइज इस तीर को उस लड़की की छोटी बहन ने मारा होगा, जो अपनी बहन को ढूंढते हुए लास्ट में वर्जिल के पास पहुँची थी। गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। अभी मेरी फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा तो सपोर्ट दीजिए गाइज।